क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर एक पूरा का पूरा शहर किसी दूसरे देश में घुस जाए? जी हाँ, इतिहास की सबसे बड़ी घुसपैठ से इस वक्त यूरोप थर-थर कांप रहा है। मोरक्को के रास्ते 49,000 लोग अचानक अपना देश छोड़कर स्पेन के एक छोटे से शहर स्यूटा में दाखिल हो गए। आमतौर पर जब लोग मोरक्को से यूरोप भागते हैं तो समंदर की लहरों को चीरते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का रास्ता चुनते हैं, लेकिन इस बार पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। प्रवासियों का ये समंदर सीधे स्यूटा पहुंच गया, जो अफ्रीका की धरती पर मौजूद स्पेन का ही एक टुकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं? सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या आप? दावा किया जा रहा है कि इस तबाही का रास्ता खुद स्पेन ने अपने एक फैसले से खोला था। स्पेन की अदालत का एक फैसला आया और मानो मोरक्को के हजारों बेरोजगार युवाओं को यूरोप का फ्री पास मिल गया। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक दिन में स्यूटा की आधी से ज्यादा आबादी के बराबर लोग सीमा लांघ गए। समंदर में लाशें तैर रही हैं, सड़कों पर सेना की टैंक्स उतर चुके हैं और अब पूरे यूरोप में हाहाकार मच गया है। इटली और फ्रांस जैसे देश स्पेन को बॉर्डर सील करने की धमकियां दे रहे हैं। आखिर क्यों रातों रात 49,000 लोगों ने छोड़ दिया अपना वतन? क्या ये कोई सोची समझी कूटनीतिक चाल है या फिर मजबूरी का वो सैलाब जो अब यूरोप को डुबाने पर आमादा है? आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे स्यूटा संकट क्या है, स्पेन की वो भूल जिसने भूचाल मचा दिया है। एक बार फिर से सवाल वही कि मोरक्को के 49,000 लोगों ने अचानक क्यों देश छोड़ दिया? स्पेन ने खुद क्या दरवाजा खोल दिया उनको बुलाने के लिए, अंदर लेने के लिए? और हाहाकार क्यों मचा हुआ है? मोरक्को से हजारों लोगों के स्पेन के स्यूटा शहर में घुसने के बाद पूरी की पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर आकर टिक गई है। आमतौर पर जब मोरक्को से स्पेन जाने की बात होती है तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का नाम आता है, यही रास्ता चुना जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। प्रवासी सीधे के सीधे स्यूटा पहुंचे हैं, जो अफ्रीका में मौजूद है। स्पेन का एक शहर है और इसकी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है। जब भी ये खबर आती है कि कोई मोरक्को से स्पेन पहुंच गया है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है। वजह भी साफ है, यूरोप और अफ्रीका के बीच सिर्फ करीब 14 किलोमीटर चौड़ा यही जल डमरू मध्यस्थ दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। गुरुवार को हजारों लोग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पार करने नहीं बल्कि सीधे स्यूटा पहुंच गए हैं। ये स्पेन का ऐसा शहर है जो यूरोप में नहीं बल्कि अफ्रीका की जमीन पर बसा है और जिसकी जमीनी सीमा सीधे मोरक्को से लगती है। एक ही दिन में 49,000 लोग बॉर्डर पार करके यहां पहुंच गए और यही वजह है कि इस बार प्रवासियों को पूरे के पूरे जलडमरू मध्यस्थ को पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालात इतने बिगड़े कि स्पेन को सेना भेजनी पड़ी। हजारों लोग सीमा की बाढ़ पार करके समुद्र में बने तारा जल ब्रेक वाटर के आसपास से तैरकर स्यूटा में दाखिल हो गए और इस दौरान कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। आखिर मोरक्को के लोग अपना देश क्यों छोड़ रहे हैं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि सीमा पार करने वालों में बड़ी संख्या युवा मोरक्को नागरिकों की थी। इनका सबसे बड़ा कारण था लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी। इनके साथ कुछ परिवार, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो बेहतर जिंदगी की उम्मीद में यूरोप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ बेरोजगारी ही वजह नहीं है। स्पेन की अदालत के फैसले ने भी भीड़ हाल में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। पहले उन्हें स्पेन लाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का फायदा मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क ने उठाया है। उन्होंने मोरक्को में ये संदेश फैलाया कि अब स्पेन पहुंचने का मौका आसान हो गया और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सीमा की ओर बढ़ने लगे। अगर उन्हें स्पेन ले जाया गया तो कानूनी प्रक्रिया में ही लंबा समय लग जाएगा। तब तक वो लोग यूरोप के दूसरे देश में भाग जाएंगे। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है, कोई राजनीति है? सुरक्षा विश्लेषकों का यह मानना है कि संकट के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स भी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोरक्को की सहायक सुरक्षा इकाइयों ने शुरुआती दौर में कुछ अहम बॉर्डर पॉइंट्स पर निगरानी ढीली कर दी, जिससे कि बड़ी भीड़ स्यूटा की ओर बढ़ गई। बाद में आंसू गैस, वाटर कैनन और दंगा रोधी बल तैनात किए गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हाल ही में अल्जीरिया गए थे। अल्जीरिया मोरक्को का क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी माना जाता है, कॉम्पिटिटर माना जाता है, रीजनल कॉम्पिटिटर। और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स इसे स्पेन के लिए एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मोरक्को की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आखिर स्यूटा क्या है? स्यूटा अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन का स्वायत्त शहर है। ये पूरी तरीके से यूरोप में नहीं है बल्कि मोरक्को की सीमा से सटा हुआ है। एक तरफ इसकी जो जमीनी सीमा है, लैंड बॉर्डर है, वो मोरक्को से मिलता है और दूसरी तरफ समुद्र है। यही वजह है कि ये यूरोप में प्रवेश का सबसे सेंसिटिव रास्ता है, सबसे संवेदनशील रास्ता माना जाता है। स्यूटा स्पेन का हिस्सा कैसे बना, ये भी समझ लीजिए। स्यूटा का इतिहास करीब 600 साल पुराना है।
1415 में पुर्तगाल ने इस शहर पर कब्जा किया। 1580 में पुर्तगाल और स्पेन एक ही शाही शासन के अधीन आ गए। 1640 में जब पुर्तगाल अलग हुआ तो स्यूटा ने पुर्तगाल की बजाय स्पेन के साथ रहने का फैसला किया। 1668 की लिस्बन संधि में पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर स्यूटा को स्पेन को सौंप दिया। इसके बाद से ये स्पेन के नियंत्रण में है। हालांकि 1956 में मोरक्को को आज़ादी मिलने के बाद भी स्यूटा स्पेन के पास ही रहा। स्यूटा यूरोप के लिए इतना अहम क्यों है? सवाल ये भी। स्यूटा सिर्फ एक बॉर्डर वाला शहर नहीं है, ये यूरोप की बाहरी सीमा का हिस्सा है। यूरोपीय संघ की सीमा सुरक्षा एजेंसी फ्रॉन्टेक्स भी यहाँ पर एक्टिव रहती है। अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले हजारों प्रवासियों के लिए स्यूटा और मेलिला सबसे अहम रास्तों में गिने जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ होने वाली हर हलचल सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप की राजनीति को, सुरक्षा को और प्रवासन नीति को, माइग्रेशन पॉलिसी को प्रभावित करती है। सवाल ये कि अब आगे क्या? स्पेन ने स्यूटा में अतिरिक्त सैनिकों, नौसैनिक इकाइयों, विशेष सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। दूसरी ओर प्रवासन संकट को लेकर स्पेन के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सीमा सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, जबकि यूरोप के कई देशों ने भी इस संकट पर चिंता जताई है।